बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये चेक करिए, मैं कच्चे गोश्त को ही तोड़ रही हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसको जब हम पकाएंगे तो ये कितनी ही ज़बरदस्त जूसी टेंडर हमारी टिक्का बोटी बनकर तैयार होगी। इसके ऊपर मैंने क्या क्या लगाया है और कितने टाइम के लिए लगाया है, पूरी डिटेल वीडियो आज आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो गोश्त की मैरिनेशन पे होगा। तो फिर आप चाहे इसको पैन में बनाएं और चाहे आप इसको सीखों पर बनाएं। आपने क्या करना है, आपने पपीता लेना है। तो पपीता खरीदते वक्त हम सबसे बड़ी जो मेन गलती करते हैं, हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल हरा हरा पपीता उठाते हैं। तो हरा पपीता नहीं लेना आपने। कच्चे पपीते का मतलब होता है कि वो कहीं से पीला हो और कहीं से हरा हो। बिल्कुल अगर हरा पपीता आप ले लेंगे तो सबसे पहली बात तो उसका पेस्ट ही नहीं बन पाएगा। तो ये कच्चा और पक्का पपीता आप लेंगे तो इसका पेस्ट भी आराम से आप बना सकेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने पपीते के छिलके हटा देने हैं और अगर बीज हैं तो उनको भी आपने निकाल लेना है। आपने एक छोटी सी ग्राइंडर में इसको डालना है और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये मेरे पास 2 किलो गाय का गोश्त है। अच्छा जी, मैरिनेशन के लिए ये बात लाजमी है कि जो गोश्त है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। आप इसको धोकर टोकरी में पंखे के नीचे रख दीजिएगा ताकि सारे का सारा पानी इसमें से निकल जाए। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है पपीते का पेस्ट और अब हम क्या करेंगे, पूरी रात इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा हमें दूसरी क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो भी देख लेते हैं। आप लेंगे जी 2 दरमियाने साइज़ की लहसुन की गठियाँ, 15 से 20 हरी मिर्चें आपने लेनी है। मिर्चों का साइज़ चेक कर लीजिएगा और आपने तकरीबन 20 अदद हरी मिर्चें लेनी है। आधी गट्ठी पुदीना लेना है और एक गट्ठी आपने इसमें धनिया के पत्ते लेने हैं। अब इनका पेस्ट कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मैं इसमें दही का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 2 खाने के चम्मच दही था। मैंने चाय वाली छन्नी में को रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए, क्योंकि हमें पेस्ट बनाने के लिए गाढ़ी दही का इस्तेमाल करना होगा। तो 2 खाने के चम्मच मेरे पास दही है। अच्छा, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इमाम दस्ते में सारी चीज़ों का पेस्ट बना लीजिए और दही को अलग से आप डाल लीजिएगा। तो सारी चीज़ों का हम एक पेस्ट तैयार करके रख लेते हैं। अगली सुबह ये देखिए कि पपीते ने कितना अच्छा अपना काम किया है। बिल्कुल ज़बरदस्त, जिस तरीके से हमें चाहिए था गोश्त वैसे ही है कि आराम से इसकी टिक्का बोटी बन सके। 1 खाने का चम्मच भरकर नमक डालिएगा और 1.5 खाने का चम्मच भरकर आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिएगा। आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी का जाएगा। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर। इसी तरह भुना कुटा ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, भर भर के मसाले डालिएगा। 1/4 कप आपने लीमू का जूस लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो तमाम चीज़ों का हमने पेस्ट तैयार करके रखा था दही के साथ, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये धनिया पुदीना लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, ज़र्दा फूड कलर डाला है, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे टिक्का मसाला। टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दीजिएगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए कम से कम इसको 2 घंटे आपने रखना है। फिर आप इसको पैन में बनाएं या सीखों पर बनाकर इसको एंजॉय करें।